हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुमित मैथ पॉइंट 10M में। जैसा कि आज हम आपके सामने हमने आपको उस दिन बताया था कि कम से कम 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं समाकलन के जो 8-8 नंबर के पेपर में पूछे जाते हैं। जो मैंने आपके सामने सवाल नोट किया है, ये 8 नंबर का पेपर में आया हुआ है, आप देख सकते हैं। 2022 का अनसॉल्व पेपर है इंटरमीडिएट का 2022 का। तो इसमें ये दिख रहा है 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को कीजिए। या तो क करेंगे या ख करेंगे, तो हम का भी करेंगे और ख भी करेंगे क्योंकि दोनों समाकलन के प्रश्न हैं। तो पहले ये वाला नोट किया 0 से π/2। पहले हम लिमिट वाले सभी सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे क्योंकि उसमें एक ही रूल लगता है। लिमिट वाला किस प्रकार का है मैंने आपको यहाँ लिख दिया है कि 0 से कुछ भी हो, यानी 0 से a, नीचे 0 हो, 0 से a जो फंक्शन होगा हमारा dx होगा, फंक्शन कुछ भी हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, 0 से a फंक्शन a - x, यानी जो ऊपर a है लिमिट, उसमें से x को हम फंक्शन को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये एक सूत्र होता है, इसका ध्यान रखेंगे। और सवाल ये है, ये मैंने नोट किया, देखें 8 नंबर में आया हुआ है। 0 से π/2 log sin x dx बराबर -π/2 log 2, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो यही सवाल है, -π/2 log 2, ये हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो मैं दोनों सवाल करूँगा। पहले इस सवाल को देखा, चूँकि सवाल थोड़े बड़े हैं, लेकिन तरीका और कायदा से आप करेंगे तो सभी सवाल आसानी से होंगे। तो बेटा ये सवाल मैंने आपके सामने, सवाल ये है, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने रूल। तो बताएं क्या होगा। इसको हम ये वाली साइड उठाई, 0 से π/2 log sin x, ये सवाल लिखा है मैंने, log sin x dx, ये क्या लिखा है, सवाल। इसको हमने मान लिया i, कुछ ना कुछ आप नाम देंगे इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया, a कुछ दिया है। अब आप इसको सॉल्व करें, क्या करेंगे, जो π/2 a है हमारा, रूल लगाएंगे। तो 0 से π/2 log, जहाँ पर x है वहाँ पर a - x, तो जहाँ पर x है वहाँ पर a - x, यानी x यहाँ पर, तो π/2 - x, और ये क्या चल रहा है, dx। यहाँ तो कोई परेशानी किसी बच्चे को। sin 90 - थीटा, सही बच्चे जानते हैं, हाई स्कूल वाला तरीका कायदा से करा रहे हैं बहुत बारीकी से। log sin 90 - थीटा cos थीटा, ये हमारा आई ही है, इसको मानना समीकरण नंबर 2। कोई परेशानी किसी बच्चे को। अब समीकरण 1 और 2 को हम देखेंगे क्या करेंगे, ठीक है। इसको जोड़ दें, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो बताएं, ये एक आई है और ये एक आई है, तो कितने आई हो जाएंगे, 2 आई। लिमिट एक जैसी है तो लिमिट एक ही लिख दूं मैं, 0 से π/2, और दोनों को जोड़ूंगा, यानी इस वाले को तो मैं लिखूंगा log sin x प्लस log cos x, और यहाँ पर क्या लिख रहा है, ये dx। कोई परेशानी किसी बच्चे को। अब बेटा यहाँ से इसके बाद 2i बराबर 0 से π/2 log m प्लस log n, फॉर्मूला पता है, log m यहाँ लिख दूं, log m प्लस log n होगा तो वो हमारा होता है log m इंटू n, गुणा हो जाता है। तो हमने लिख दिया log sin x इंटू cos x, और यहाँ पर क्या चल रहा है, dx। कोई परेशानी किसी बच्चे को। अब बेटा इसको क्या करना है, यहाँ पर ये sin x cos x दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पर अगर 2 का गुणा कर दें तो 2 sin x पर 2 का भाग भी देना पड़ेगा। तो हम एक काम कर रहे हैं, 0 से π/2 log, यहाँ बाहर नहीं अंदर ही मैंने 2 का तो गुणा किया, 2 sin x cos x, पेपर में आएगा ही आएगा, और यहाँ पर 2 का क्या दे दिया, भाग, तो बात वही रही। यहाँ पर क्या चल रहा है, dx। अब 2 sin a cos a, ये 2i बराबर तो चलता ही रहेगा, 0 से π/2 log बाहर ही है, यहाँ क्या होगा, sin 2x, 2 sin a cos a यानी sin 2x अपॉन क्या चल रहा है, 2, और ये हमारा क्या चल रहा है, dx। यहाँ तक कोई परेशानी किसी बच्चे को। अब log m बटे n, देखो log m अपॉन n, तो इसको लिख सकते हैं log m यानी sin 2x माइनस log 2, और यहाँ पर क्या चल रहा है, ये इधर dx। यहाँ तो कोई परेशानी किसी बच्चे को। तो बेटा अब इसमें इसको अलग लिख लें और इसको अलग लिख लें। तो ये तो कांस्टेंट है, इसका तो बाहर करके वो हो जाएगा। तो 2i बराबर, इसको अलग लिखें, 0 से π/2 log
साइन 2x, इसका अलग करेंगे, माइनस 0 से π/2 log 2, इसका अलग करेंगे। ये 2i पूरे के सामने ध्यान रखेंगे, इसका भी ये 2i जो है पूरे सामने, लेकिन इसका अलग समाकलन और इसका अलग समाकलन। इसका तो आसानी से हो जाएगा, log 2 बाहर निकाल लेंगे तो 1 बचेगा। इसका कैसे होगा, log sin 2x का, इसको हमको t मानना पड़ेगा, ठीक है। 2x बराबर t मानेंगे तो इसको देखें किस प्रकार करें। तो बेटा इसका इसमें इसको अगर अलग करें, इसका अलग समाकलन करें आप लोग, ठीक है, और इसका अलग करेंगे। तो इसका समाकलन करने के लिए हमको ये नहीं पता है, तो हम 2x बराबर t मान लें। 2x बराबर क्या मान लिया, t माना, 2x बराबर t। अब इसका अवकलन करना पड़ता है, तो 2x क्या हो जाएगा 1, या जो डायरेक्ट dx बराबर dt, आप जानते ही हैं dx बराबर क्या हो जाएगा dt/2। अच्छा एक चीज़ और, लिमिट भी चेंज होती हैं। अगर सवाल t के पदों में आ रहा है तो लिमिट भी t के पदों में आएंगी। जैसे 0 से π/2 लिमिट भी चेंज होंगी, कैसे होंगी इसके हिसाब से लिमिट चेंज करना सही बच्चे सीखे हैं। जैसे इसको तो अलग करेंगे, इसको समझें पहले कि 2x बराबर हमने क्या माना था t, ठीक। अच्छा यहाँ पर x ये 0 है, पहले 0 लगाएं, x की जगह पर 0, इसकी जगह पर x की जगह पर 0, यहाँ 0 लगाऊंगा तो t बराबर 0 बनेगा, तो यानी ये तो 0 हो गई लिमिट, तो ठीक है। अच्छा एक बार x की जगह पर कितना लगाएंगे π/2, तो 2 × π/2, तो कितना बनेगा ये वाला पाई। तो हमारा ये सवाल क्या बन जाएगा कि 2i बराबर हाँ बिल्कुल बेटा, इस प्रकार करते हैं, लिमिट 0 से पाई log sin t, तो 2x क्या मान चुके हैं t, और यहाँ पर लिख जाएगा dt/2, क्योंकि यहाँ पर भी dx है, ये ध्यान रखेंगे, ये क्या है यहाँ पर dx, तो अलग अलग है, यहाँ पर भी dx है और यहाँ पर भी dx है। तो ये हमारा इस प्रकार बना मैटर। अब इसको 1/2 को कहाँ निकाल सकते हैं, बाहर, और ये जो 2i है इसका पीछे जानेंगे, वो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है अभी, तो बेटा यहाँ पर जगह नहीं है। इसको देखें, इसको क्या करें पहले, थोड़ा सा इसको भी करें, साथ ही साथ कर रहा हूँ, इसको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। यहाँ में से मैंने log 2 क्या निकाल लिया बाहर, तो क्या बचेगा 0 से π/2, और यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या चल रहा है ये dx, इसमें कुछ t नहीं मानना है, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब लगा x का कर दें, पहले x का कर देंगे, वो 1 का कर देंगे तो क्या आ जाएगा x, समाकलन हो गया 0 से π/2, लगा दें एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट लगाएंगे तो π/2 माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो 0, तो हमारा ये बनेगा केवल log 2 और π/2, जो π/2 को मैं कहाँ लिख ले रहा हूँ आगे, ये π/2 और log 2, तो ये हमारा केवल इसका अब ये सॉल्यूशन है, ये इसका समझ में आई बात। माइनस बाहर लगा हुआ है, माइनस हम लगाएंगे, पहले समय ने टुकड़ों में किया है, इसका अलग किया है, इसका तो ये रहा और इसका यहाँ पर कर रहे हैं, तो क्या आएगा, अभी ये हुआ नहीं है पूरा, ठीक है। इसको आगे करते हैं, तो बेटा मैंने ये यहाँ से आगे उतारा, इसका तो समाकलन पूरा हो चुका है, इस वाले का भी समाकलन करना है। इस वाले का तो मैंने यहाँ लिख दिया 0 से पाई, क्या लिखा है 0 से पाई, देखें 0 से पाई और log sin t और dt/2, क्योंकि हमने dx की जगह पर dt/2 लिखा, और ये log 2, इसका समाकलन हो चुका है, इसका भी ध्यान रखेंगे, केवल इसका समाकलन कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये 2i जो है वो इसकी में भी गुणा करेगा, अभी इसमें भी गुणा करेगा, ठीक है आंसर में। अब इसका समाकलन क्या होगा लड़के, इसमें से हम 1/2 बाहर निकाल सकते हैं, 2i बराबर यहाँ से क्या निकालिए 1/2। अब इस 2 से अभी ये 2 नहीं कटेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये पूरे के सामने है। 1/2 बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा 0 से पाई log sin t dt, माइनस इसको आप सीधा सीधा लिखें, इसका समाकलन नहीं करना है क्योंकि ये समाकलन हो चुका है, ठीक है यहाँ तक। अब बेटा ये जो है सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, इसका एक छोटा सा रूल होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, log sin t dt, अगर ये इस प्रकार लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं log sin x और dx, पहली प्रॉपर्टी होती थी 0 से पाई, और यहाँ चल रहा है 1/2, और ये 2i बराबर माइनस π/2 log 2। अब क्या करना है कि इस वाली को, ये वैसे सवाल जैसा दिख रहा है लेकिन log sin x सवाल नहीं था, प्रॉपर्टी हमारी 0 से π/2 थी, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखें एक बार 1/2 0 से 2 × π/2 sin x dx log sin x dx लिख सकते हैं क्या,
अरे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बचेगा। बट तो इसमें एक ये प्रॉपर्टी हम यहाँ 2i बराबर चला ही रहे हैं, यहाँ तक सभी के समझ में आ रही है बात। अब एक फॉर्मूला लिखा है मैंने 0 से 2a, कभी कभार पाई होगा तो उसको हम ऐसे कर लेंगे, ये पाई ही है, 2 से 2 कट जाएगा पाई, लेकिन 2a 0 से 2a और फंक्शन कुछ होगा तो उसको हम लिख सकते हैं 0 से a f(x) प्लस 0 से a f 2a माइनस x। ठीक है, हाँ तो किस प्रकार, हाँ π/2 a है इस टाइम 2a, ध्यान दें। तो इसको हम चेंज करेंगे, ये 2i बराबर चलेगी बराबर 1/2 0 से a, यानी 0 से क्या लिखना है π/2। समी इसको देखा पहले, फॉर्मूले को देखा, इस वाले में लगाना केवल ये तो हो चुका है, अब ये नहीं हुआ। 0 से फंक्शन यानी log sin x dx प्लस ये दिख रहा है 0 से फिर π/2, जो a है एक ही जगह पर कितना है π/2, ये 2 खत्म होता जाता है फॉर्मूले के अनुसार। फंक्शन log जहां पर x होगी वहां पर हमको 2a माइनस x लगानी है, यानी log sin 2a, 2 और एक जगह पर π/2 तो खाली क्या हो जाएगा पाई और माइनस क्या लिखेगा x, तो ये क्या हो जाएगा dx। इतना केवल सवाल कर रहे हैं अभी, केवल यहाँ से यहाँ तक, इसको अभी छोड़ रखे हैं क्योंकि जो हो चुका है। ठीक है, माइनस का लगाते हैं π/2, इसको अलग लिख के, और log 2। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रॉपर्टी, इससे बहुत सवाल होंगे आपके, क्लियर समझ में आ जाएगा जब एक सवाल ये धीरे धीरे करा रहे हैं, इसको समझते रहें। अब बताएं क्या होगा, ये सवाल बन रहा है क्या, पहले देखें 2i बराबर 1/2, पहले लिखते जाएं 0 से π/2, इस 1/2 का ध्यान रखेंगे गलती ना हो जाए, और ये 2i सबके सामने है अभी, ये भी ध्यान रखेंगे। log sin x dx प्लस बताएं sin 180 माइनस थीटा, sin 180 माइनस थीटा क्या होता है, कोई बच्चा जानता है, नहीं जानता है। ऐसे ASTC 90 180, हमने पूछा है sin 180 माइनस थीटा साइन, तो साइन का साइन ही रहेगा साइन थीटा, लेकिन माइनस का है, इधर जाती है गाड़ी, किसकी होती है माइनस की, और इधर किसकी होती है प्लस की। तो 180 माइनस इधर आया, साइन और कुछ एक धन का होता है, तो साइन थीटा होगा क्या, साइन थीटा ही होगा प्लस का, जो इसमें साइन धन की है, यूँ चल रही है गाड़ी यहाँ से 180, अच्छा माइनस लगा हुआ है, हाँ माइनस वाली इधर ही चलती है, तो यहाँ से यहीं आएगी। ठीक है, माइनस की ये, ठीक है। अब ये हमारा हो जाएगा 2i बराबर, अच्छा यहाँ पर क्या लिखा है साइन log sin x, क्या लिख जाएगा sin x, कोई परेशानी यहाँ तक। अब देखें इसकी जगह पर, और ये चल रहा है इधर π/2 log 2। अब बताएं मुझे क्या आएगा बेटा, इसकी जगह पर क्या लगा दूं i, अरे सवाल मान चुके हैं 0 से π/2 log sin x dx, तो इसकी जगह पर क्या लिख जाएगा i, प्लस इसकी जगह पर भी क्या लिख जाएगा i, नहीं लिखेगा i, और माइनस का π/2 log 2। अच्छा अब इसमें अब कोई बच्चा बताएगा ये 1/2 केवल यहीं तक था, 1/2 यहीं तक था क्या, ये 1/2 का जो गुणा है वो यहाँ तक था। ठीक है, 2i बराबर 1/2 इंटू 2i और माइनस π/2 log 2, कोई परेशानी यहाँ तक। 2 से 2i बराबर i माइनस π/2 log 2, ये i इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 2i माइनस i बराबर माइनस π/2 log 2। 2i में से कही गया तो i बराबर माइनस π/2 log 2, ये हमारा क्या है आंसर। तो आप देखें एक बार यही आ रहा है क्या आंसर, इतना बड़ा सवाल ये 8 नंबर में आया है। इसमें ये प्रॉपर्टी बेटा विशेष ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोग इसको समझ गए 2 प्रॉपर्टी केवल, फिर मैं कह रहा हूँ आप लोगों को 2 हर सवाल कर लेंगे। एक तो ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली विशेष ध्यान देंगे कि 0 से 2π या 2a जैसा हो तो हम इस प्रकार लिख लेते हैं उसको। ठीक है, जैसे ये सवाल हमने तोड़ा था ये वाला, इतना सा सवाल, केवल इतना सा, ऐसे भी आ सकता है 0 से पाई, भाई सवाल में क्या आ जाएगा 0 से पाई log sin x आ जाएगा। अब इसका समाकलन करना हो तो पहले ऐसे करेंगे इसको। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टी हैं, एक तो ये वाली प्रॉपर्टी और एक ये वाली प्रॉपर्टी। ये 2 प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्म देखें ये सिद्ध करवा रहा था, तो इस सवाल को दोबारा बारीकी से आप समझें तब देखें। ठीक है, एक सवाल और हम कराएंगे, इसी टाइप का कराएंगे जो पेपर में आपके सामने 8 नंबर का पूछा जाएगा, तो आप क्लियर कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। अगला सवाल और देखें।
अगला सवाल हमने उदाहरण नोट किया है बेटा, उदाहरण 32 ये दिया गया है, उदाहरण 32। ठीक है, ये जो मैं सवाल करा रहा हूँ आज कम से कम 5 सवाल, इनमें से आपको एक सवाल या 2 सवाल निश्चित ही 8-8 नंबर के या 5-5 नंबर के देखने को मिलेंगे। अब ये समीकरण, इसको हम आई मान लें, ये दिया है, इसको आई बराबर समीकरण नंबर 1। क्लियर? हमने पहले ही एक रूल बता दिया था, फिर रूल समझ लें। 0 से a और फंक्शन होगा, इसको फिर देख लें, बेर बेर लिख कर करेंगे तो याद जल्दी होगा। तो क्या हो जाता है, 0 से a फंक्शन में a माइनस एक्स dx, हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमको पता है कि 0 से a वाला मैटर ज़्यादा चल रहा है, 0 से a, तो ज़्यादातर 0 से a वाला आएगा। ठीक है, लगाएं i बराबर, फॉर्मूला लगा रहे हैं केवल 0 से π/2। जहाँ पर x है, पूरे सवाल में जहाँ पर x है वहाँ पर हमको a माइनस एक्स यानी π/2 माइनस एक्स करेंगे। साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स, तो जहाँ पर x थी मैंने π/2 माइनस एक्स लिखी, अपॉन साइन की पावर 4 π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस एक्स। कोई परेशानी किसी बच्चे को? इसको देखेंगे तो सभी बच्चे जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। साइन की पावर बेशक है, आप कॉस कर देंगे, कॉस की पावर 4x, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा dx। समीकरण नंबर 2, दोनों को जोड़ें, नीचे एक सा दिख रहा है, ये नीचे एक सा दिख रहा है, एलसीएम 1 आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 1i और 1i 2i, लिमिट एक जैसी है, तो 0 से मैंने π/2 लिख लिया है क्योंकि दोनों की यहाँ भी और यहाँ भी एक जैसा। ये दोनों प्लस करके लिखेंगे तो आप लोग पता कैसे लिखते हैं इसको, अगर नहीं पता हो तो पूरा लिख लिया करें पहले ऐसे। सही बच्चे ध्यान दें, प्लस लगा लें बीच में और इस वाले को लिख लें cos की पावर 4x अपॉन cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x, और यहाँ पर बंद करके यहाँ पर लिख दें अपना dx। क्लियर? एलसीएम दिख रहा है, एलसीएम सेम है तो हमने लिख लिया साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर, ऊपर सेम उतर आएंगे तो दोनों एक जैसे थे, तो साइन की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, पूरा कट गया क्या? कितना आया अंदर? 1, अंदर कितना आया लड़के? 1, तो एक बार कट गया। ऐसे सवाल बहुत देखने को मिलेंगे, ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब 1 का समाकलन करना है हमको, तो 1 का समाकलन हो जाएगा x, और लिमिट भी चढ़ाना जानते हैं 0 से π/2। ठीक है, एक बार अपर लिमिट लगा दें, एक बार लोअर लिमिट लगा दें। x की अपर लिमिट लगाऊंगा तो π/2 माइनस लोअर लिमिट लगाऊंगा तो 0। 2i बराबर हमारा हो जाएगा π/2, और i छोड़ना है अकेला, तो π/2 के नीचे पहुंच जाएगा हमारा 2, और इसको करेंगे सॉल्व तो हमारा उत्तर आ जाएगा i बराबर π/4। चलो इसको नीचे कर देंगे तो हमारा जो उत्तर होगा वो π/4। तो इस प्रकार के सवाल को हम आसानी से कर सकते हैं, तरीका यही लगाएंगे बार बार। ये कम से कम 5 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल आपको देखने मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को ये फॉर्मूला है कि ये वाला एक 2a वाला। अब मैं एक थोड़ा बड़ा सवाल लूँगा जो इससे पहले लिया था, इस टाइप का 8 नंबर का आएगा, निश्चित आएगा, बिल्कुल करेंगे आप लोग। देखें मैं कैसा सवाल लेता हूँ आपके सामने। ये जो सवाल मैंने लिया है बेटा, 0 से पाई log 1 प्लस cos x dx, ये बहुत ही बड़ा सवाल है और पेपर में 8 नंबर से कम नहीं आने वाला है। जैसे कि मैं दिखाऊँ आपको, ये मैथ में हमारे में है, ये 0 से पाई log 1 प्लस cos x, स्पेशली निशान लगाया गया है। ठीक है, ये जो सवाल निशान लगाए गए हैं इनको कराया जाएगा। ये बहुत ही बड़े बड़े सवाल हैं, इनमें से आपको ये सवाल 8 नंबर का मिलेगा। ठीक है, 0 से π/2, 0 से पाई log 1 प्लस cos x, तो वही तरीका, इसको आई मान लें और समीकरण नंबर 1 मान लें। कोई समस्या किसी बच्चे को? अब आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या लगेगा बेटा फॉर्मूला? कोई बच्चा बताएगा मुझे 0 से वाला दोबारा लिखूं क्या? देखें 0 से, अभी फिलहाल 0 से वो कर लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। फंक्शन जो होगा हमारा dx, क्या लिखेंगे? 0 से फंक्शन a माइनस एक्स। सभी को याद हो गया होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला याद हो गया? ठीक, लगाएं। i बराबर 0 से पाई
लॉग जहाँ केवल एक्स होगी वहाँ पर लगाएंगे 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। ठीक, बताएं क्या आएगा? 0 से पाई, फिर वही लॉग 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, ASTC 90 180, और यहाँ से गाड़ी इधर माइनस की इधर प्लस की, 180 माइनस लगा हुआ है तो इधर आएगी। साइन और कोसेक धन का होता है, बाकी सब माइनस का होता है, तो माइनस का कॉस एक्स, और हमारा ये क्या हो गया? dx। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0 से पाई लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। यहाँ तो कोई समस्या किसी बच्चे को, कोई परेशानी किसी बच्चे को? समीकरण नंबर 2। अब आपको दिख रहा होगा 1 और 2 कुछ एक जैसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दोनों को जोड़ दें? बिल्कुल। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ने पर 1 आई और 1 आई 2 आई, 2 आई लड़के सिंगानी है, 1 आई और 1 आई 2 आई, 0 से पाई तो है ही है। देखा सवाल क्या बनेगा? वही सवाल बन जाएगा, बार बार वही सवाल रिपीट होगा जो सबसे पहले सवाल किया गया है, ये फिर बताया जा रहा है। देखो वही सवाल परेशान करेगा, वही डिजाइन समझानी पड़ेगी दोबारा। बेटा इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस एक्स। देखो लॉग यहाँ भी है, लॉग यहाँ भी है, तो आप एक लॉग निकाल लें बाहर ऐसे, ये लिख लें दोनों को। आप परेशान हो रहे होंगे तो लिख लें लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, बीच में प्लस लॉग 1 माइनस कॉस एक्स। कोई परेशानी किसी बच्चे को? यहाँ तो कोई समस्या? ठीक। अब देखें 2i बराबर, बस कैलकुलेशन करते जाएं कायदा से, log m प्लस log n, log m इंटू n, log mn, यानी 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। कोई परेशानी यहाँ तक? क्लियर? ठीक है। 2i बराबर 0 से पाई log a प्लस b a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? हाँ बिल्कुल, लॉग साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारी डिजाइन यहाँ तक तैयार हुई। अब क्या करेंगे आगे? तो यहाँ तक सभी की समझ में आई डिजाइन। अच्छा, लॉग m की पावर n, m है और ये पावर है, तो ये 2 कहाँ जाएगा? आगे यहाँ आ जाएगा, तो यहीं बाहर नहीं निकालेंगे, पहले यहाँ लिखना, फिर इसका मतलब 2 कांस्टेंट है उसको कहाँ निकाल लेंगे? बाहर। तो हमने 2 बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा? 0 से पाई, और सवाल बन गया log sin x dx। 2 से क्या बचेगा? केवल i बराबर, दोबारा एक नया सवाल तैयार हुआ हमारा ये वाला। अगर ये भी पेपर में पूछे आप लोगों से, इसको डाल सकता है स्पेशल, इसको के सवाल को सॉल्व करें, इसको डाल देगा कि सवाल को सॉल्व करें। ये सवाल डला, इससे हमने ये वाला निकाल के लिए आए, और इस वाले को आप लोग जानते हैं किस प्रकार करेंगे। इसको कुछ मान लें, समीकरण नंबर 3 मान लें, क्या मान लें? समीकरण नंबर 3, या इसको कुछ और नाम दे दें, इसको नाम ए दे दें, समीकरण नंबर ए। तो ये नया सवाल तैयार हो गया। और नया सवाल अब कैसे करेंगे? 0 से जो पाई लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर फिर पाई लगाएंगे तो बार बार वही रिपीट होगा सवाल, इसलिए इसको तोड़ेंगे कितनी जगह पर? 2। जैसे पहले वाला सवाल किया था, i बराबर 0 से 2 गुणा पाई बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आएगा, log sin x dx। इस तरीका से ये सवाल है बेटा, आपके सामने ये सवाल पूछा जाएगा स्पेशल, ये वाला 8 नंबर में ये भी आएगा। आप ये होना समझेंगे वो सवाल चल रहा है, सवाल इसमें 2-3 चेंज होते जाते हैं बीच बीच में, बस आप तरीका सीखेंगे। हाँ, इस सवाल को हम करना जानते हैं, अब क्या करना जानते हैं, फिर मैं एक रूल लिखूँ क्या? रूल एक बार और लिख लूँ तो जिससे समझ में आ जाएगा कि 0 से 2a हो और फंक्शन हमारा हो, तो किस प्रकार लिखते हैं? बिल्कुल याद हो जाता है करते करते। 0 से a लिखना है, फंक्शन जैसा है जैसा लिखना है, प्लस 0 से फिर a लिखना है, और फंक्शन में अब की बार x माइनस a लिखना है कि 2a माइनस x, बिल्कुल इसको लिखना है 2a माइनस x। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे मैं दिखा दूं आपको, पिछले सवाल में करके दिखाया था, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये सवाल जो किया था वो ये रहा फॉर्मूला।
जीरो से ए फंक्शन, जीरो से 2a माइनस एक्स। क्लियर? जीरो से 2a वाला खेल इस प्रकार काम करना पड़ता है हमको। ठीक है, बताएं। अब तो सवाल नया बन गया है, करते जाएं। बेरू जो फॉर्मूला है, सवाल ये है आई बराबर जीरो से π/2 लिखा जाएगा क्या? तो इस पर चल रहे हैं, सवाल ये दिया था। ठीक है, ये वाला 2a ऐसे लिख लिया है। जीरो से ए फंक्शन पूरा log sin x, क्या लिखेंगे? log sin। अब ये पहला वाला सवाल बन गया, प्लस जीरो से फिर π/2 फंक्शन में क्या है? log sin x की जगह पर हम 2a लिखेंगे, यानी 2a का मतलब पाई हो जाएगा, और माइनस क्या लिख जाएगा? x, और यहाँ पर क्या चल रहा है? dx। दो सवाल बन गए। अभी इसको थोड़ा करेंगे। sin 180 माइनस थीटा क्या होता था? अभी मैंने कराया था, sin थीटा होता था क्या? बहुत ही बेहतरीन सवाल, 3-4 सवाल इसी में आ रहे हैं, एक ही में इस प्रकार हम करेंगे। इसका अलग कर लेंगे, यहाँ dx लगा लें, घबरा है नहीं, अलग अलग तोड़ लें। जीरो से π/2 log, और यहाँ क्या लिख जाएगा बेटा? sin x dx। आपको ये दिख रहा है? क्या दिख रहा है? एक जैसे। हाँ, एक जैसे हैं तो आई नहीं माने। अभी आई तो हमारा ये था, ये जो था सवाल था। हाँ, अब आप क्या करेंगे? इस वाले को अलग सॉल्व करें, या इस वाले को अलग, या दोनों को पहले जोड़ लें तो 2 हो जाएगा, और 2 का निकल आएगा बाहर। या एक को सॉल्व कर लें, डबल कर देंगे उसको, सेम आंसर आएगा। अरे दोनों सवाल एक जैसे हैं, घबराने वाली बात नहीं है। दोनों एक जैसे हैं कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे? दोनों को पहले जोड़ दें। अरे दोनों प्लस लगा हुआ है तो समझे, जीरो से π/2 एक सा ऐसा है तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2। आई बराबर चल रहा है, समझते रहे। आई बराबर 2, आई बराबर 2, और जीरो से π/2 में चेंज हो गया सवाल, और यहाँ क्या लिखेंगे? बताएगा कोई बच्चा क्या? log sin x dx। फिर एक नया सवाल तैयार हुआ आपके सामने। बच्चा बोलेंगे कैसे? log sin x, log sin x, 2 log sin x, 2 का निकाल लिया है बाहर। ये है असली खेल, बात समझते रहे। मेन 2 प्रॉपर्टी हैं, उससे पूरी एक्सरसाइज खत्म होगी। और हमारे यूट्यूब चैनल पर स्पेशल 7.10 या 7.11 है, उस नाम से है ये, पुराने गणित में 7.11 में पूरे सवाल करके दिखाए गए हैं। ये भी सवाल उसमें हो रहा है, और ये सवाल देख लें, इसलिए मैंने क्यों लिया है। ये सवाल 4-5 सवाल कवर कर रहा है, कम से कम 4 सवाल कवर कर रहा है, बाकी सभी सवाल सरल हैं। देखें, ये सवाल वही बन गया, वही बन गया। कौन सा? जो सबसे पहले लिया था। अब बोलेंगे सबसे पहले वाला सवाल सबसे पहले कराया था क्या? यही था कि 2x था? नहीं पता है, देख लें, दिखा रहे हैं तभी तो अभी इतना बड़ा होगा। बच्चे बोलेंगे इतना बड़ा कैसे होगा? देखें सवाल, ये रहा, जीरो से π/2 log sin x dx। पता है उत्तर यही आएगा, उत्तर ये आएगा, निश्चित आएगा। देख लें, इतना बड़ा फिर सवाल नया बन गया, लेकिन दो आगे लगा हुआ है इसमें थोड़ा अंतर है, 2 आगे लगा हुआ है तो ये उत्तर नहीं आएगा। ये 2 कहीं ना कहीं गड़बड़ करेगा, उसमें करेगा नहीं करेगा? ये 2 आ रहा है आगे। ठीक है, तरीके से करें। इसको भी कुछ मान लें समीकरण, इसको समीकरण क्या मान लें? भी। अब वही प्रॉपर्टी जीरो से ए वाली, जीरो से ए वाली 2, जीरो से π/2, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, log sin π/2 माइनस एक्स dx। ठीक है, इसको करें आगे। 2 जीरो से π/2 log कितना हो जाएगा बेटा? cos x नहीं होगा, और ये क्या चल रहा है हमारा अभी? आई। इसको समीकरण नंबर क्या मान लें? सी। बी और सी को जोड़ने पर b प्लस सी, समीकरण b प्लस सी जोड़ने पर ये रहा b, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? b और c, एक आई और एक आई, 2 आई। इसको और इसको जोड़ेंगे, बच्चे बोलेंगे ये 4 हो जाएगा, बच्चे बोलेंगे ये 4 हो जाएगा। इसको पूरा लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, लिखेंगे 2 कॉमन निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? ये 4 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि इसको लिखेंगे प्लस इसको लिखेंगे। हाँ बिल्कुल समझ गए बात। यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है। अगर मैं इसको पूरे समीकरण को लिख लूंगा, फिर बीच में प्लस लगा के लिखूंगा, तो मैं 2 का निकालूंगा बाहर, तो 0 से π/2, और ये बन जाएगा log sin x
प्लस लॉग cos x। यही बच्चे परेशान रहते हैं, डायरेक्ट नहीं आ रहा हुआ आप लोगों पर तो बीच में प्लस लगा के लिख लें आप लोग। यहाँ भी लिखा है देखिए साइन एक्स लॉग साइन एक्स और लॉग cos x, बीच में लिखा है मैंने प्लस पाई/2 सेम लिमिट थी इसलिए, और 2 कॉमन निकाला था, 2 से 2 कट जाएगा क्या, i बराबर 0 से पाई/2 log m प्लस log n, तो log ये ऐसे नहीं, log m प्लस log m इंटू n यानी साइन एक्स डॉट cos x, और यहाँ क्या चल रहा है dx। वही सवाल दिख रहा है, ऐसा ही दिख रहा है, 2 का गुणा 2 का भाग, तो यहीं पर कर रहे हैं, 2 यहाँ लगा दूं आगे 2 और यहाँ भी लगा दूं क्या 2 का गुणा भाग, तो क्या हो जाएगा, कोई बच्चा बताएगा क्या, बिल्कुल log sin 2x अपॉन 2 यहाँ dx, क्लियर, log m बटे log n, log m बटे n, log m माइनस log n, log m माइनस log n, तो आई चल रही थी कि 2i 0 से log sin 2x माइनस log 2, और यहाँ से चलेगा पूरे के आगे ये dx। यहाँ तो कोई डर, सवाल वही बन गया, इसलिए अब करते जा रहे हैं, आप लोग की समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ठीक है। आई बराबर, कहीं गलती तो नहीं होगी क्या जी, वो 2 गड़बड़ तो नहीं हो गया, 2 जो आ रहा था आगे, ये चल रहा है काम, ठीक, क्या हो जाएगा बेटा, कोई बच्चा बताएगा आगे, कॉमन इसको बाहर कर देंगे, क्या कर देंगे, अलग अलग, log sin 2x अलग समाकलन माइनस 0 से पाई/2 log 2 अलग समाकलन। कोई समस्या, इस सवाल को करना जानते हैं आप लोग, इस सवाल को कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल 2x बराबर t सेम है ये, और ये भी सेम है, सेम आ रहा है मैटर, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा, i बराबर 0 से पाई/2, ऐसा करें, इस वाले को करें केवल, और इस वाले का तो ये समझ में आ रहा होगा कि log 2 हम कॉमन निकाल लेंगे तो 0 से पाई/2 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो इसका समाकलन तो हो जाएगा। इसको अभी नहीं करें, इसको छोड़ रखें, केवल इसको सॉल्व करते जाएं, इसको अलग लिख लें, कैसे कि i बराबर 0 से पाई/2, इसको अलग कर रहा हूँ, लड़के इसको अलग, ठीक है। इसमें 2x बराबर क्या मान लें t, तो 2dx बराबर dt, dx बराबर dt बटे i बराबर क्या हो जाएगा 0 से पाई/2 लॉग, अच्छा अभी लिमिट बदलेगी, हाँ लिमिट बदलेगी बेटा, लिमिट बदलें, यहाँ पर अगर 0 लगाएंगे तो 0 हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगाया पाई/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई, तो लिमिट बदल गई, और log x वो log t dt/2 भाई, हाँ log sin t, ठीक। i बराबर 0 से पाई हो गया, और log sin t, क्योंकि sin केवल यहाँ पर ये हमने t माना था, और dx केवल dt/, केवल इतने को सॉल्व कर रहे हैं, केवल इसको नहीं करेंगे, इसको तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ भाई, इसको अब क्या करें, यहीं करके दिखा रहा हूँ आगे, i बराबर ये 0 से पाई, और ये 1/2 का निकाल लूँ आगे, 1/2 का आगे log sin t, और यहाँ dt, इस पर यहाँ पर आंसर लिखूंगा मैं डायरेक्ट, जो जगह छोड़ी गई है इतने बीच में मैं आंसर लिख दूंगा, इसका ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो इसका तो हो रहा है, इसका कर रहा हूँ, मतलब आपको यहाँ करके दिखाया जा रहा है। हाँ भाई, क्या होगा, कोई तरीका बताएगा क्या, ये सिस्टम बदलेगा क्या, अरे फिर वही कहानी, 0 से पाई आ रही है तो हम पहले इसको 2 पाई करें, तो i बराबर 1/2 0 से 2 इंटू पाई/2 log sin t dt, बताएं, तरीके से करते रहें, 1/2, चलो ये परेशान नहीं करे इसलिए अलग इसको किया जा रहा है सवाल को, बताएं क्या हो जाएगा। जहां हमारा x होता है तो सबसे पहले 0 से तो a लेना पड़ता है, और पूरा सवाल लिखना पड़ता है, क्लियर, क्योंकि फंक्शन ही होता था, यहाँ dt भी लिख लें, अलग अलग हो जाता है, प्लस
0 से फिर π/2 होता है, और फंक्शन में क्या आता है लॉग, हाँ साइन 2a यानी साइन पाई हो जाएगा, 2a करूँगा तो पाई हो जाएगा, 2 × a पाई माइनस t, बिल्कुल dt। कोई समस्या किसी को? 1/2 ध्यान से देखें लड़के, कहा ना 1/2 क्यों बाहर लिखा है, ये सभी के आगे था 1/2, ठीक। गलती हो जाएगी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। इस वाले की जगह पर पूरा मैं x के पदों में लिख दूं क्या, और यहाँ पर भी साइन 180 माइनस होगा तो वही हो जाएगा क्या, तो इसको क्या लिखेंगे 0 से π/2 log साइन x लिख दी क्या, बीच में प्लस, यहाँ भी 0 से π/2, यहाँ भी मैं log साइन x लिख दूं क्या, और यहाँ पर dx भी है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ भी dx, चूंकि मैंने बेटा ये साइन t हो गया, लेकिन ये फंक्शन सवाल होता था कि पूरा अगर t के पदों में है तो हम उसको x के पदों में भी लिख सकते। ये और ये जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा, बताएं कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 2, और 2 का निकाल लिया बाहर, तो क्या बचेगा 0 से π/2 और log साइन x, log साइन x, और यहाँ क्या चल रहा है dx। 2 से i बराबर, ये सवाल हमारा बना बताएं बेटा क्या होता है। i बराबर, बोलने लड़के, i बराबर 0 से log साइन x dx। इसको कुछ माना था क्या, इसको कुछ माना था क्या, ठीक है बेटा। तो इसमें हमने थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर दिया, थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया, तो दोबारा फिर रिपीट वही होता जाएगा। जैसे 0 से पाई और log साइन t dt जो था, फिर हमने दोबारा प्रॉपर्टी लगा दी। तो आप इस प्रॉपर्टी को न लगाकर आप दोबारा समझें इस बात को कि ये पूरा एक सवाल बनना था, हमने समीकरण एक माना था इस वाले को a, देखें ये मेरे पीछे माना था a, 0 से पाई log साइन x dx, इसको भी ये भी i के बराबर था, 0 से पाई log साइन x, तो देखें यही तो रहा 0 से पाई log साइन x dx, तो बदल जाएगा, ये क्या हो जाएगा i बराबर, i तो चल रहा है 1/2 भी चल रहा है, 0 से जो पाई है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं log साइन x dx। कोई परेशानी, इसको लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। और ये जो था इतना, ये हमारा क्या था i, ये क्या था i, तो इसकी जगह पर पूरे के पर क्या लिखूंगा i, 1/2 चलेगा, i बराबर 1/2i, समझ में आई बात, यहाँ लिख दूं i बराबर 1/2i। आप बोलेंगे कैसे, समझे, i बराबर 1/2, इस पूरे की जगह पर क्या लिख दिया मैंने i, क्योंकि ये रहा सवाल 0 से पाई, जो दोबारा प्रॉपर्टी लाए फिर वही बनेगा। अगर आप इसको तोड़ेंगे, ये वाला तोड़ दिया, दोबारा फिर सिस्टम वही बन जाएगा, घूम के फिर दोबारा बनेगा। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार आया। अब मुझे ये बताएं, मैं जो सवाल इसको कर रहा था, इस वाले को यहाँ मैंने जगह छोड़ी थी, इस वाले का ही तो आंसर आया है, ये आई ये चल ही रहा है, तो आई बराबर, अब बच्चे बोलेंगे ये आई बराबर, ये सवाल यहाँ लिखा था तो यही आई बराबर था, तो इसी का पूरा उत्तर ये है क्या, आई बराबर 1/2i, इसी का उत्तर देखो ये रहा, और इसका उत्तर ये रहा, माइनस log 2, इसका अलग करके कर दें आप, तो log 2 कर दें बेटा ध्यान से, log 2 इसका x लिख देंगे और x लगा दें 0 से π/2, तो जल्दी ध्यान दें इधर log 2 और केवल π/2, ठीक है, π/2 कहाँ लगा देंगे आगे, और यहाँ पर लिख देंगे log 2, ये तो हो गया समाकलन इसका, लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ बीच में माइनस, तो माइनस π/2 log 2, ये हमारा आंसर है। लेकिन क्लियर आई चाहिए, तो 1/2i यानी आधी आई इधर ले आएंगे, इधर जगह दिख रही है, यहाँ कर दूं, ठीक, यहाँ दिख रहा है i माइनस i/2, i माइनस i/2, हाँ जब तो इधर ले आएंगे तो 2i आ जाएगा, हाँ चाहे ऐसे कर ले बराबर की बन, लेकिन ये इसके साथ है, आई रह जाएगी, आई इधर ले आएंगे तो ये इसके साथ ही है अभी, इसलिए नहीं आएगा, इसका गुणा नहीं होगा, हाँ ध्यान दें, ये इसी के साथ पूरा यूनिट है, ये अगर यहाँ नहीं होता तो कर लेते,
इधर पूरी आ गई, ये घटा देंगे अब, और ये बराबर क्या चल रहा है, माइनस पाई बाई 2 log 2। 8 नंबर का क्लियर सवाल, इसमें से डिजाइन बनेगी, ये धावा है 2i में से आई गया तो i बाई 2। कोई बच्चा बताएगा ये 2 कहाँ चला जाएगा, i अकेला छोड़ेंगे, बराबरी बंद करें, क्या करें, परेशानी ये भी नहीं आ रहा है। क्या करें, बड़ो बटो लगा कर, बिल्कुल। इसका इसमें करेंगे तो आई 2 का इधर करेंगे तो 2 गुणा माइनस पाई बाई 2 log 2। कोई समस्या किसी बच्चे को, 2 से 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा अभी, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के पाई log 2। तो ये आपका क्या हुआ बेटा आंसर, माइनस पाई log 2। अगर हम थोड़ा चेंज करना चाहें तो बेटा एक ऐसा भी, ये तो आपका उत्तर है किताब में, लेकिन कभी कभार सिद्ध करने के लिए कुछ और पूछता है, तो देखें इसका उत्तर ये भी हो सकता है। जैसे माइनस है, माइनस को हम ऊपर लगा सकते हैं, जैसे कि उस केवल आंसर को चेंज करूँगा, वैसे आप यहीं छोड़ें कि पाई log 2 की पावर -1 लिख सकते हैं क्या, चूँकि ये माइनस ऊपर होती है तभी तो आगे आती है। अब इसका मतलब क्या हुआ, पाई, इसका मतलब ये हो गया log 1/2, क्या हो गया, log 1/2। चूँकि ये बेटा 2 की पावर -1 है, इसको मैंने नीचे ले गया तो ये क्या है 1/2 है, तो ये भी उत्तर हो सकता है, पाई log 1/2। तो आप कोई सा भी उत्तर छोड़ सकते हैं, सिद्ध में अगर ये आए तो इसे, ये आए तो ऐसे कर सकते हैं। ये आप लोगों का आंसर। और इस वाले सवाल में कई सवाल जुड़े हुए हैं, अब आप जितने भी सवाल करेंगे यही बेस लगेगा। अभी मैं एक सवाल और आपको करके दिखाऊं तो आपकी क्लियर समझ में आ जाएगा, इसमें से सवाल निश्चित ही पेपर में मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल देखें। तो बेटा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर 8 नंबर में सवाल पूछा जाएगा, तो इससे घबराएं नहीं, पहले आप ये देखें 0 से पाई बाई 2 ठीक है, लगा देंगे। प्रॉपर्टी से पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन हो रही है तो ज़्यादा अच्छा है, प्रॉपर्टी तो लगाएंगे लेकिन उससे पहले कैलकुलेशन हो रही है। 2, अगर 2 को मैं यहाँ लगा दूँ ऊपर तो कोई अंतर, यहाँ आई मान लें इसे, ठीक है, आई बराबर 0 से पाई बाई 2, मैंने ये लिख लिया log sin स्क्वायर x। अरे 2 यहाँ आ सकता है, 2 आगे आ जाता है फॉर्मूले से, और माइनस का ये लिख रहा है log sin 2x। अब एक लॉग वाली प्रॉपर्टी लग गई पहले, अभी सवाल हल नहीं हुआ, कुछ नहीं किया, केवल प्रॉपर्टी लगा दी, log m माइनस log n क्या लग जाएगी, बिल्कुल कायदा से करेंगे सभी सवाल होंगे। log m अपॉन n, m की जगह पर साइन स्क्वायर x है और यहाँ पर साइन 2x है। ये हमारी डिजाइन तैयार हुई। अब आप लोग जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला, अभी फॉर्मूले लगाते जाएं। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर तो जैसा है जैसा, तो ये कट जाएगा 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। अभी कुछ नहीं किया, केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन करते आ रहे हैं, एक इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा बेटा 0 से पाई बाई 2। एक काम करेंगे, वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, एक वीडियो और ले लेंगे, ठीक है, एक वीडियो में और 3-4 कम से कम सवाल करा देंगे, फिर आपका क्लियर 8-10 नंबर पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, बताएं क्या बचेगा बेटा, sin x ऊपर और नीचे 2 cos x। अभी थोड़ी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फायदा है, हो रही है जब तक करते जाएं। log, हाँ बिल्कुल 1/2 10x होगा क्या, यहाँ तक dx, क्लियर। तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, कोई बच्चा बताए 10x/2 लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं 10x, अरे 10x/2 है ये, 0 से पाई बाई 2 log, सवाल ऐसा हो जाएगा 10x/2, चलो log तो सबके साथ है, यहाँ तक बना, यहाँ तो कोई समस्या ये आई चल रही है क्या। बस अब हम प्रॉपर्टी लगाएं, या पहले इसको थोड़ा सा लिख लें, या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप लोग। प्रॉपर्टी लगा दें, इसको समीकरण नंबर क्या मान लें 1, इसको समीकरण नंबर क्या मान लें 1। अभी सवाल ही क्या किया है, केवल सवाल ये भी दे सकता है, सवाल ये भी दे सकता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कई सवाल हो रहे हैं इसके अंदर, ये दे दिया तो हमने केवल कैलकुलेशन करके ये लेकर आए, अब सवाल इसको कराएंगे, इसको सॉल्व करें, तो यहीं से शुरू कर देंगे। आई बराबर प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब यहाँ भी हम प्रॉपर्टी लगा सकते थे, यहाँ भी प्रॉपर्टी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएं बेटा, क्या आएगा प्रॉपर्टी, कोई बच्चा जानता है 0 से पाई बाई 2,
लॉग 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहाँ एक्स होगी वहाँ पर हम पाई बाई 2 माइनस एक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। 10 क्या होता है बोलें जल्दी। हाँ 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा बाई समीकरण नंबर 2। दोनों को जोड़ दें। समीकरण 10 कॉट का रिलेशन बन रहा है 1 और 2 को जोड़ने पर। पहला ये रहा, एक आई और एक आई, लिमिट एक जैसी है तो 0 से पाई बाई 2 एक ही लिमिट रहने दूं। इसको लिखूंगा तो लिख लें आप लोग जोड़ के, लॉग 10 x बाई 2 प्लस लॉग कॉट x बाई 2। यहाँ पर चल रहा है dx। कोई परेशानी? तरीका समझ में आ रहा होगा। लॉग m प्लस लॉग n, इससे केवल कैलकुलेशन से छोटा हो जाता है थोड़ा। लॉग m प्लस लॉग n क्या हो जाएगा? लॉग m इंटू एन, यानी 10 x बाई 2 इंटू, ये हमारी डिजाइन तैयार हुई। यहाँ तक कोई परेशानी किसी बच्चे को? कोई समस्या यहाँ तक? ठीक। यहाँ 10 है तो यहाँ भी हम 10 कर सकते हैं, कॉट को पलट देंगे तो ये नीचे आकर 10 होगा। ठीक है, हाँ 1/, क्योंकि हमें आसान सा लग रहा है, इस प्रकार हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा। कट जाएगा 10 से 10 तो ज़्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि 1 का तो हम जानते ही हैं। चाहे इसको कॉट कर लें, अब 1 चला जाएगा ऊपर और ये आ जाएगा नीचे। ऐसा नहीं है कि 2 ऊपर कर दें, बहुत बड़ी मूर्खता होगी। 2 नहीं जाएगा कहीं, 2 अपनी जगह पर ही है। यहाँ पर 2 10x लिख जाएगा। ठीक, ये दिखाने के लिए कि हाँ ऊपर ये नीचे आया तो ऊपर कुछ बचा, यही नीचे आएगा केवल 10x से। 2i बराबर क्या बचेगा? हाँ क्या करेंगे देखेंगे, लॉग 1/4। यहाँ तक क्लियर? कोई समस्या? अब पूरा लॉग 1/4 कहाँ निकल सकता है? बाहर। नहीं आई समझ में बात? यहाँ कर दूँ इतने बीच में, दिखाई दे रहा है। 2i बराबर पूरा लॉग 1/4 मैंने बाहर निकाल लिया तो समाकलन क्या बचेगा? यहाँ पर कोई बच्चा बताएगा क्या मुझे? 1, और 1 का समाकलन सब जानते हैं 2i चल रहा है, कितना छोटा हो गया। इससे कहते हैं सिस्टम x, और यहाँ पर 0 से पाई बाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? लॉग 1/4 तो आएगा ही आएगा, केवल यहाँ लिख जाएगा पाई बाई 2। तो अपर लिमिट लगा दिया, 0 नहीं लगाएं, कोई फायदा नहीं होगा। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर। और थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन डिजाइन बदलें, आंसर की डिजाइन बदलें। क्या नहीं बदलें? बदलना है कि नहीं बदलना है? ये 2i है, i निकालना है। इस प्रकार देख रहे हैं क्या हुआ? i निकालना है। ये 2 कहाँ जाएगा इसकी? ऐसे ही बढ़ा रहे हैं, क्या हुआ? i बराबर लॉग 1/4 डॉट पाई बाई 2/2। क्या होगा? ये बच्चा बताएगा क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1/2 लॉग पाई बाई 2 लिख लें या 1/4 लिख लें, ऐसे लिख लें। अरे बात ये 2 पूरे के नीचे 1/2 आगे लिख लिया है मैंने, ये ब्रैकेट एक तरीका से समझो। यहाँ तो कोई समस्या इस प्रकार लिखें। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? ये जो 2 लगा हुआ है यही आंसर है क्या? देखें एक बार इसका। ठीक है बेटा, उत्तर थोड़ा अलग आ रहा है। उत्तर तो एक काम करें, 1/2 है और आगे 1/2 होता है लॉग, ये अलग है। ये पूरे के आगे लॉग नहीं है, लॉग केवल इसके साथ है। ये तो गुणा में था। ठीक है, तो 1/2 पावर यहाँ लगा सकते हैं हम। लॉग 1/4 की पावर कर दें हम 1/2, और ये पाई बाई 2 अलग है, गुणा में अलग। चूँकि ये पावर कहाँ जाती है? आगे, तो ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा हम क्या कर सकते हैं, देखें 1/2 जो पावर है इसको हम लिखें कि 1/2 की पावर 2। इतना तो सभी बच्चे जानते हैं। 1/2 इसकी पावर में 2 लगा सकता हूँ क्या? अरे तभी तो 1/4 आएगा, और इसकी पावर और लगी हुई है 1/2। हाँ 2 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? लॉग 1/2 पाई बाई 2, या पाई बाई 2 को कहाँ लिख लें? आगे। पाई बाई 2 लॉग 1/2, ये हमारा क्या हुआ? आंसर। तो ये सवाल देखें किस प्रकार हमने किया है। ये 8 नंबर का आएगा। सवाल ये हो सकता है, या सवाल ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, सवाल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आज का काम इतना ही कराएंगे। इसमें कम से कम 4-5 सवाल मैंने किए हैं, और 8 नंबर का क्लियर आपको इसमें से मिलेगा, और बेस भी आपका मजबूत हुआ होगा। अब अगली वीडियो भी लेंगे 1 घंटे ही कम से कम, उसमें भी हम 4-5 सवाल बताएंगे। फिर समाकलन का बड़े से बड़ा सवाल आप गलत नहीं करेंगे, ये दावा है। ठीक है, तो आज का काम इतना ही। धन्यवाद।